हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके अध्याय का आखिरी अंश भाग 5 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को पूरा पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम विकास का संक्षिप्त विवरण और मानव का उद्भव और विकास इन दोनों को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विकास का संक्षिप्त विवरण। इस विषय बिंदु में हम जानेंगे कि विकास से क्या-क्या बदलाव हुए थे और वो कैसे इस धरती पर हुआ था। तो लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था। ये अब कैसे प्रकट हुआ था, ये चीज अज्ञात है, ये चीज कोई भी नहीं जानता है। लेकिन इनमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन को मुक्त करने की क्षमता होगी। यह अभिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के समान रही होगी, जो कि आजकल के पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान करते हैं। और फिर धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित हुए होंगे। और 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव, जिन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, ये जीव बने एवं क्रियाशील हुए होंगे। जबड़े रहित मछली 350 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई होंगी। समुद्री खरपतवार एवं कुछ पादप 320 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए होंगे। पादप धरती पर सबसे पहले प्रकट होने वाले जीव थे। पशुओं के आने से पहले ही ये पूरी पृथ्वी पर फैल चुके थे। और दोस्तों, सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई थी, जो कि थी सीलाकैन थी, जिसे कि विलुप्त मान लिया गया था। और ऐसी प्राणी पहले उभयचर प्राणी के रूप में विकसित हुए होंगे और ये जल एवं थल दोनों पर रहे होंगे। लेकिन हमारे पास पहले उभयचर प्राणियों का कोई नमूना नहीं है। हालांकि ये आधुनिक युग के प्राणी मेंढक एवं सैलमेंडर जीवों के पूर्वज रहे होंगे। फिर बाद में उभयचर प्राणी सरीसृप के रूप में विकसित हुए और एक बार फिर आज हम सिर्फ इनके उत्तराधिकारी जैसे कि टर्टल, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, इन सभी को देख सकते हैं। अगले 200 मिलियन वर्ष पूर्व विभिन्न आकार के एवं आकृति वाले सरीसृप पृथ्वी पर हर जगह फैल गए थे। इनमें से कुछ जमीन पर रहने वाले सरीसृप वापस समुद्र में चले गए और वे मछली जैसे सरीसृपों में विकसित हो गए थे, जैसे कि इख्थियोसॉरस। और ये सारी बातें 200 मिलियन वर्ष पुरानी हैं। बेशक पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप थे डायनासोर, जैसे कि टी रेक्स। ये बहुत ही विशाल थे। ये टी रेक्स तो 20 फुट जितना ऊंचा था। लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। इसका कारण तो सही तरीके से नहीं पता, लेकिन शायद उल्कापिंड या मौसम में बदलाव के कारण ये पृथ्वी से समाप्त हो गए होंगे। कुछ समय बाद पहले स्तनधारी प्राणी इस पृथ्वी पर आए, जो कि श्रू के जैसे दिखते थे। और आप श्रू की फोटो साथ में देख सकते हैं। अब जो ये स्तनधारी प्राणी थे, ये बाकी जीवों से ज्यादा समझदार थे, जैसे कि वो अपने आसपास के खतरे को भांप लेते थे। वैसे उस समय पर इतना ही समझदार होना काफी था उत्तरजीविता के लिए। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और मानव का उद्भव और विकास को समझ लेते हैं। इसमें हम जानेंगे कि मानवों का उद्भव कैसे हुआ और कैसे वो विकसित हुए, कौन कौन से बदलाव उनमें हुए थे। तो लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस नामक नर वानर विद्यमान थे। इनके शरीर पर बहुत से बाल थे और ये गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। और दोस्तों, हमें कुछ जीवाश्म तो अफ्रीका के इथोपिया और तंजानिया से मिले हैं।
जिससे कि पता चलता है कि मानव जैसे प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका में रहे होंगे। ये लोग संभवतः ऊंचाई में 4 फुट से बड़े नहीं थे, किंतु वे खड़े होकर चलते थे। और फिर 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रालोपिथेसीन ये पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहे होंगे। कुछ प्रमाण बताते हैं कि ये हथियारों से शिकार करते थे, किंतु फल को खाते थे। खोजी गई जीवाश्म में से जो कुछ हड्डियां थी वो बहुत ही भिन्न थी। इस प्राणी को पहला मानव कहा गया और ये थे होमो हैबिलिस। इनकी दिमागी क्षमता 650 से 800 सीसी के बीच की रही होगी और ये मांस नहीं खाते थे। अब दोस्तों 1891 में जावा में खोजे गए जीवाश्मों से अगले चरण का पता लगा। यह चरण था होमो इरेक्टस, जो कि 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व पहले हुआ था। यहाँ पर आप होमो इरेक्टस नर और होमो इरेक्टस मादा की दोनों की आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कैसे दिखते होंगे। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क बड़ा था, जो कि लगभग 900 सीसी का रहा होगा, और ये मांस खाते थे। फिर इसके बाद दोस्तों मानव विकसित हुए और ये बने निएंडरटाल मानव। निएंडरटाल मानव 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क लिए हुए 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी एवं मध्य एशियाई देशों में रहते थे। वे अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। और दोस्तों हिमयुग के समय होमोसेपियंस, जो कि मॉडर्न मैन जिन्हें हम कहते हैं, वो विकसित हुए। मानव ने प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग 18,000 वर्ष पूर्व की थी, और ऐसी ही गुफा चित्र आप देख सकते हैं आज भी। एक जो चित्र है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका रॉक आश्रय में है। तो आप वहां पर ऐसे प्राचीन काल मानवों से बने हुए गुफा चित्र देख सकते हैं। और दोस्तों कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। और आज तो हम जानते ही हैं कि ये पृथ्वी पर कितने सारे जीव रहते हैं और कैसे ये विकसित हुई है, और आगे जाकर ना जाने कितनी और ज्यादा विकसित होगी। यहाँ पर दोस्तों आपका अध्याय विकास समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने जाना विकास का संक्षिप्त विवरण, और साथ ही में हमने मानव का उद्भव और विकास को भी समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी पुस्तक के ये 2 टॉपिक्स और ये पूरा का पूरा अध्याय समाप्त कर दिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चनों को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे प्रश्न आपसे इस अध्याय के पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। धन्यवाद।